नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के शीर्ष 10 बांधों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये विशालकाय संरचनाएं न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो आइए तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए, जहां हम एक साथ तलाशेंगे दुनिया के इन 10 अजूबों को। हमारी यात्रा शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गोर्जेस डैम से। यह विशालकाय बांध चीन की यांगत्जी नदी पर स्थित है। थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण 1994 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई 2335 मीटर और ऊंचाई 180 मीटर है। यह बांध न केवल चीन के लिए बिजली का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि यांगत्जी नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी अगली मंजिल है दक्षिण अमेरिका, जहां ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर स्थित है इटाइपू डैम। यह बांध पराना नदी पर बना है। इटाइपू डैम का निर्माण 1975 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ। यह बांध 7.9 किलोमीटर लंबा और 196 मीटर ऊंचा है। यह बांध ब्राजील और पैराग्वे दोनों देशों के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक शानदार उदाहरण है। अब हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां नेवादा और एरिजोना की सीमा पर स्थित है होवर डैम। यह बांध कोलोराडो नदी पर बना है। होवर डैम का निर्माण 1931 में शुरू हुआ और 1936 में पूरा हुआ। यह बांध 369 मीटर लंबा और 221 मीटर ऊंचा है। यह बांध नेवादा, एरिजोना और कैलिफोर्निया राज्यों को बिजली प्रदान करता है और कोलोराडो नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी यात्रा अब हमें स्विट्जरलैंड के खूबसूरत आल्प्स पर्वतों में ले जाती है, जहां स्थित है ग्रांडी डिक्सेंस डैम। यह बांध न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। ग्रांडी डिक्सेंस डैम का निर्माण 1951 में शुरू हुआ और 1965 में पूरा हुआ। इस परियोजना में हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अद्वितीय संरचना को साकार किया। यह बांध 285 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक बनाता है। इसकी ऊंचाई और मजबूती इसे एक अद्वितीय संरचना बनाती है। यह बांध स्विट्जरलैंड के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और डिक्सेंस घाटी को बाढ़ से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जलाशय में 400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है, जो स्विट्जरलैंड के कई हिस्सों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। आल्प्स पर्वतों का दुर्गम इलाका और कठोर मौसम ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था। यहाँ की बर्फीली हवाएं और भारी बर्फबारी ने मजदूरों के लिए काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन स्विस इंजीनियरों ने अपनी कुशलता से यह कर दिखाया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके इस बांध को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बांध ने स्थानीय समुदाय पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इसके निर्माण से न केवल बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए। आज ग्रांडी डिक्सेंस डैम एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, इसकी विशालता और सुंदरता को निहारने के लिए। हालांकि इस बांध का पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है। इसके निर्माण से कुछ वन्य जीवों के आवास प्रभावित हुए हैं, लेकिन स्विस सरकार ने इसके लिए कई संरक्षण उपाय भी किए हैं। भविष्य में इस बांध को और भी उन्नत बनाने की योजनाएं हैं, ताकि यह और अधिक ऊर्जा उत्पादन कर सके और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डाले। ग्रांडी डिक्सेंस डैम न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और मानव प्रयासों का प्रतीक भी है। अब हम आते हैं भारत, जहां उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है टेहरी डैम। यह डैम न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की कहानी भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। टेहरी डैम का निर्माण एक अद्वितीय परियोजना थी, जिसने भारत को जल संसाधन प्रबंधन में एक नई दिशा दी। टेहरी डैम का निर्माण 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूरा हुआ। इस परियोजना में कई चुनौतियां आईं, लेकिन भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों की मेहनत और समर्पण ने इसे संभव बनाया। इस डैम के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे ये एक मजबूत और स्थायी संरचना बन सकी। ये बांध 260.5 मीटर ऊंचा है
जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक बनाता है। इसकी ऊंचाई और विशालता इसे एक अद्वितीय संरचना बनाती है जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह बांध उत्तर भारत के कई राज्यों को बिजली प्रदान करता है और गंगा के मैदानी इलाकों में खेती के लिए पानी भी मुहैया कराता है। टेहरी डैम से उत्पन्न बिजली ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में विकास को गति दी है। इसके अलावा यह बांध जल संरक्षण और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। हिमालय पर्वतों का दुर्गम इलाका और भूकंप का खतरा ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था। इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिससे निर्माण कार्य में विशेष सावधानियां बरतनी पड़ी। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने अपनी कुशलता से यह कर दिखाया। उन्होंने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि एक ऐसा बांध बनाया जो इन सभी खतरों का सामना कर सके। टेहरी डैम का निर्माण एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह डैम न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह भारत की प्रगति और विकास का प्रतीक भी है। टेहरी डैम ने न केवल जल संसाधन प्रबंधन में एक नई दिशा दी है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारा सफर अब हमें दक्षिणी अफ्रीका ले जाता है, जहां जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है करिबा डैम। करिबा डैम का निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1959 में पूरा हुआ। ये बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों देशों के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जाम्बेजी नदी का उफनता हुआ पानी और जंगली जानवरों का खतरा ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था। हमारा अगला पड़ाव है कनाडा, जहां ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पीस नदी पर स्थित है गार्डनर डैम। यह डैम न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की कहानी भी बेहद रोचक है। गार्डनर डैम का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1967 में पूरा हुआ। इस परियोजना में हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। उस समय की तकनीक और संसाधनों के साथ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह बांध 200 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई और मजबूती इसे एक अद्वितीय संरचना बनाती है। इस बांध की विशालता को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह बांध ब्रिटिश कोलंबिया के कई शहरों और कस्बों को बिजली प्रदान करता है और पीस नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह बांध जल संरक्षण और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीस नदी का उफनता हुआ पानी और दुर्गम इलाका ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था, लेकिन इंजीनियरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने इस चुनौती को पार कर लिया। आज गार्डनर डैम न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह कनाडा की शक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। हमारा सफर अब हमें मध्य एशिया ले जाता है, जहां तजाकिस्तान में बख्श नदी पर स्थित है नुरेक डैम। नुरेक डैम का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1980 में पूरा हुआ। यह बांध तजाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों को बिजली प्रदान करता है और बख्श नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहाड़ी इलाका और भूकंप का खतरा ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था। हमारा सफर अब हमें उत्तरी अफ्रीका ले जाता है, जहां मिस्र में नील नदी पर स्थित है असवान हाई डैम। असवान हाई डैम का निर्माण 1960 में शुरू हुआ और 1970 में पूरा हुआ। यह बांध मिस्र के कई हिस्सों को बिजली प्रदान करता है और नील नदी के पानी को रोककर खेती के लिए उपलब्ध कराता है। नील नदी का विशाल आकार और रेतीले इलाके ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था। हमारा आखिरी पड़ाव है जर्मनी, जहां राइन नदी पर स्थित है रॉबर्ट बॉश डैम। रॉबर्ट बॉश डैम का निर्माण 1927 में शुरू हुआ और 1932 में पूरा हुआ। ये बांध जर्मनी के कई शहरों और कस्बों को बिजली प्रदान करता है और राइन नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइन नदी का उफनता हुआ पानी और उस समय उपलब्ध सीमित तकनीक ने निर्माण कार्य को और भी मुश्किल बना दिया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अद्भुत बांध, जिनकी कहानियां हमें हैरान भी करती हैं और प्रेरित भी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई खोज, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।